ये पहला इम्प्लीमेंटेशन उस वैक्सीन का डॉक्टर्स पे कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स को मत मारो, हमारे लोगों को मत मारो, पहले उस वैक्सीन का सबसे पहला टीका लाला रामदेव को लगाओ जो कोरोनिल लेकर आए थे। मंदिर जिसको सबसे पवित्र चीज आप कहते हो, वहाँ पे बैठ के वहाँ के लोग औरत के साथ रेप कर रहे हैं, हड्डी पसली तब तक तोड़ दे रहे हैं। जी पूनम पंडित जो वो बोलती रही, उन्होंने अपना जोश जताया, दिखाया, उन्होंने बताया कि मैं भी किसान की बेटी हूँ, मेरे से उनके ऊपर 16 लांछन लगा दिए। वैसे हेमा मालिनी को पता है एसी के कमरे में बैठ के एसी की गाड़ियों में घूम के हेलीकॉप्टर से उतरेगी, अच्छी साड़ी में पहन के घास काटेगी 4 कैमरा वालों को लेके। तो मुझे लगता है सीजीआई को ये समझने की जरूरत है, मोदी जी ने बेटी पढ़ा दी और बेटी बचा दी, तो क्या बेटी अपने हक की आवाज उठाने ना आए? बच्चे चले जाएं, बच्चे पीछे से यूथ का जोश गरम हमारे बीच में रह के वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह दे, वो खालिस्तान जिंदाबाद। किसान अपनी मांगों के लिए क्या है, किसान हमला करेगा उन पे? हम नहीं मानते किसान ने हमला किया, वी डिनाई दिस। भैया सबने 2014 के तंग आकर ही तो बदलाव चाहा था ना, थोड़ी ना पता था किसी को कि और बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा और फिर ताड़ित हो जाओगे आप। और जो बड़े बड़े वादे किए थे, हमें ये देना, काला दिन देना, हमें करप्शन फ्री इंडिया कर देना, वन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कहाँ है? मतलब सब जुमले बकवास। जाने जा रही है, शहादत हो रही है किसानों की, तब आपने प्रधानमंत्री का ट्वीट आया नहीं आया? प्रधानमंत्री जी ने कंगना को वाई+ सिक्योरिटी दे दी, कंगना को स्क्रैच लग जाए ना हल्का सा, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ जाएगा, लेकिन इस पे नहीं आया। नमस्कार, द नेशनल न्यूज़ इंडिया आप देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर ऋतु प्रोफेसर हैं जो कि मौजूद हैं। मेरा एक क्वेश्चन है जो कि सीजीआई ने कहा है कि वुमेन्स और ओल्डर्स और चिल्ड्रंस प्रोटेस्ट में आखिर क्या कर रहे हैं, और सीजीआई मैम ये जानना चाहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरविंद बोबड़े की वुमेन्स, चिल्ड्रंस और एल्डर्स जो हैं वो लोग प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं, क्यों हैं? देखिए, उनको मेरा यही सवाल का जवाब है कि जब मोदी जी ने बेटी पढ़ा दी और बेटी बचा दी, तो क्या बेटी अपने हक की आवाज उठाने ना आए? क्या बेटी का बाप अगर पढ़ा लिखा नहीं है, किसान है, तो क्या बेटी अपने बाप की आवाज नहीं उठाएगी? और अगर बेटी नहीं है, बाप की माँ है, पार्टनर है, या बीवी है, या मतलब पार्टनर बीवी या कुछ भी कह लो, या बहन है, तो क्या वो अपने भाई के लिए आवाज नहीं उठाएगी, अपने दादा के लिए आवाज नहीं उठाएगी? अब जब मोदी जी ने इतनी बेटियां पढ़ा दी हैं और बेटियां पढ़ाने के बावजूद बेटी इतनी सुरक्षित है इनके राज में, तो क्या आज वो अपनी आवाज नहीं उठाएगी? तो मुझे लगता है सीजीआई को ये समझने की जरूरत है कि जब आप जिस एजेंडा से आपने ये बात कही, आई सिंसियरली हैव ए डाउट कि क्यों आप कह रहे हैं ये, या किसी के कहने पे आप ये बात कह रहे हैं। क्योंकि हमें तो जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ इस चीज का, या तो मंशा ये है कि बुजुर्ग चले जाएं, बहनें चले जाएं, माताएं चले जाएं, बच्चे चले जाएं, बच्चे पीछे से यूथ का जोश गरम। क्योंकि अभी हमारे साथ ये बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने अभी भी कहा ये चीज, इनकी समझ है, इनका सहारा, एक्सपीरियंस हमारे साथ है, वी फील प्रोटेक्टेड, सो वैसे दे आल्सो फील प्रोटेक्टेड व्हेन वी आर हियर। तो जब ये लोग चले जाएंगे तो यूथ को आपस में भिड़ा दो। वो कैसे? ऐसे नहीं, अपने शरारती तत्वों को बीच में ला दो ताकि वो पुलिस पे पथराव करे, ताकि वो माहौल को खराब करे, वो गंदे नारे लगाएं, हमारे बीच में रह के वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह दे, वो खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगाकर इस मूवमेंट को खराब कर देगी। जो एकत्व, ये जो यूनिटी बनी है, इसको खराब कर दे और यूथ का जोश गरम, और उनको लड़ाएं आपस में, इस आंदोलन को खत्म करने का ये इस तरह की साजिश है। लड़े, आधों पे झूठे केस डालो, अंदर करो, 10 साजिश कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि आप लोग साजिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। किस तरह की साजिश? अपनी आवाज उठाना साजिश है, अपने हक के लिए बोलना साजिश है, भूखा पेट के लिए रोटी मांगता है वो साजिश है, बेरोजगार नौकरी मांगता है वो साजिश है, औरत के साथ अगर बदसलूकी होती है, अगर वो अपने हक के लिए प्रताड़ित हो चुकी है कि इतने रेप पे रेप अत्याचार होता जा रहा है, मंदिर जिसको सबसे पवित्र चीज आप कहते हो, वहां पे बैठ के वहां के लोग औरत के साथ रेप कर रहे हैं, हड्डी पसली तब तक तोड़ दे रहे हैं, तो वो साजिश है। अपने हक की बात करना, अपने हक के लिए चलाना साजिश है। लोकतंत्र के अंदर, आजाद भारत के अंदर अपने हकों की डिमांड करना, अपनी औरत होने के नाते अपनी आजादी चाहना, वो साजिश है। तो ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है जो औरतों को, जिसे कहते हैं एक माइस्ट्रोजॉनी है एक सरकार के अंदर, एक वो प्रचार की है कि औरत बोली कैसे, काटो सर, काटो आवाज, अंदर करो। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा एक बच्ची पूनम पंडित जो वो बोलती रही, मतलब अच्छा उन्होंने अपना जिस तरह से भी अपने तरीके से नेचुरल, उनका इतना अच्छा कहने का चीजें थी, उन्होंने अपना जोश जताया, दिखाया, उन्होंने बताया कि मैं भी किसान की बेटी हूँ, मेरे से उनके ऊपर 16 लांछन लगा दिए, इंटरनेशनल शूटर भी है। हाँ एग्जैक्टली, कितना सोचो, देश को गर्व होना चाहिए ऐसी महिला पे कि आप उसको बोलेंगे आवाज मत हो, अंदर बैठो। महिलाएं इनकी अच्छी हैं, वो नकली किसान हेलीकॉप्टर से उतरेगी, अच्छी साड़ी में पहन के घास काटेगी 4 कैमरा वालों को लेके। जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मैम कहा है कि किसानों को अभी इस बिल के बारे में पूरा पता नहीं है, बिल सही है। बिल्कुल उनको बिल्कुल सही पता है, जैसे मोदी जी को पता है ना कि ये बिल सही है, जैसे सरकार को पता है बिल सही है, जो रोटी खा रहा है उसको पता है मेरे पेट में 2
रोटी की भूख है, सरकार करिए 4 और खा। वो कह रहे नहीं मेरा पेट खराब हो जाएगा, उसको पता नहीं है। वैसे हेमा मालिनी को पता है, एसी के कमरे में बैठ के एसी की गाड़ियों में घूम के चॉपर लेके पर्सनल जाकर घास काट के अच्छी साड़ी पहन के डेक डम करके अपने आप को, उनको पता है कि बिल अच्छा है। लेकिन जो किसान आए दिन खेती करता है, आए दिन धान उगाता है, वहां पे फसल काटता है, फसल बेचता है, उसको नहीं पता। इन सबको पता है क्योंकि बात सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से मेरा झूठ सबसे मजबूत। मैम सीएम खट्टर हैं जो कि बीजेपी के सीएम हैं और हरियाणा से सीएम हैं मैम, और संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने तो साफ इनकार किया है मैम कि आप लोगों को किसान मानने से, कि तभी आप लोग जो है उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, आप लोग किसान नहीं है, उन पर हमला भी किया। तो जनता ने भी तो उनको सीएम मानने से वो इनकार कर दिया है। लेकिन मैम हमला क्यों हुआ उनके ऊपर? किस पे? सीएम खट्टर पर। अरे कैसे कह सकते हो हमारे किसान नहीं करेंगे हमला? बिल्कुल नहीं किया होगा। आप कैसे कह सकते हो? किसान अपनी मांगों के लिए क्या है, किसान हमला करेगा उन पे? हम नहीं मानते किसान ने हमला किया। वी डिनाई दिस, किसान हमला नहीं कर सकता। अभी कई सारे लोगों से मैंने बात की यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि हम दोबारा से करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आपने जिन लोगों से यहाँ पे बात की होगी, हो सकता है ऐसा हुआ हो कि किसी को उन्होंने प्रोवोक किया हो और प्रोवोकिंग में उन्होंने रिस्पॉन्स दिया होगा, बट आई डोंट थिंक सो। आई सिंपली डिनाइड। जितना दिन से हम यहाँ पे डे 1 से हैं, हमने लोगों के अंदर देखा है कि हर कोई पीस की, यूनिटी की बात करता है, जोड़ने की बात कर रहा है, तोड़ने की नहीं बात कर रहा। अभी भी जो 26 तारीख के भी मार्च है, जो एक्शन प्रोग्राम है, तभी पीसफुल मार्च के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं इस चीज से डिनाई करती हूँ, डिसएग्री करती हूँ कि हमारी तरफ से पहल हुई होगी या इन्होंने किया होगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है अब मैं खुद बोलूं मुझे प्रोपेगेंडा करना है, आप मेरे पे पत्थर मारो, मैं प्रोपेगेंडा कर दूं, मीडिया में आ जाए, देखो जी इन्होंने किया। दैट्स व्हाट दैट कैन हैपन। हर एक तरह से निर्देश करना, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भटकाया ही तो है। 2014 से आपको रास्ता दिखाया है। 2000 बार मीडिया आप लोग सब ये सवाल करते हो, मुझे बताओ कि 2014 से पहले क्या सब अच्छा था? भैया सबने 2014 के तंग आकर ही तो बदलाव चाहा था ना। थोड़ी ना पता था किसी को कि और बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा, और फिर ताड़ित हो जाओगे आप। और जो बड़े बड़े वादे किए थे, हमें ये देना, काला दिन देना, हमें करप्शन फ्री इंडिया कर देना, 1 इंडिया, डिजिटल इंडिया, कहाँ है? मतलब सब जुमले, बकवास। मतलब इतना युवा, अगर आप देखें कोविड-19 में इतना फंड आया, कहाँ गया पैसा? बेरोजगारी चरम पे। वैक्सीन ले आए हैं मैम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12 तारीख को वैक्सीन पहुंच गई है मैम। देखो मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी बात है वैक्सीन, बहुत अच्छी बात है वैक्सीन आई, ठीक है। मैं कहती हूँ जिन्होंने कहा था ना कोरोना गाय मूत्र, गोबर खाने से, गाय मूत्र पीने से, ये जिन्होंने ये पाखंड का प्रचार किया था, हम तब मान जाएंगे सारी चीजें आ गई, सब चीजें ऑथेंटिक है। पहले उन पे उस वैक्सीन का इम्प्लीमेंट करो, डॉक्टर्स पे मत, क्योंकि मैंने अभी ये न्यूज सुनी है कल ही कि ये पहला इम्प्लीमेंटेशन उस वैक्सीन का डॉक्टर्स पे कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स को मत मारो, हमारे लोगों को मत मारो। पहले उस वैक्सीन का सबसे पहला टीका लाला रामदेव को लगाओ, जो कोरोनिल लेकर आए थे। सबसे पहले टीका लाला रामदेव को लगा के, दूसरा जिन्होंने गौमूत्र पिया था, गोबर खाना किया था, तीसरा उसको लगाओ जो कहती है गाय के ऊपर घास मारने से, हाथ मारने से बीपी कम हो जाता है। हम मान लेंगे सही कर रहे हैं। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का जो गठन किया है, उसमें जो 4 मेंबर्स हैं, उनमें से 3 मेंबर्स फार्म लॉज के समर्थन में, तो इससे क्या लगता है कि आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं या कम हुई? देखिए सुप्रीम कोर्ट का वी डेफिनेटली वैल्यू दैट डिसीजन एंड रिस्पेक्ट जो उन्होंने स्टे लगाया, बट अगेन पीपल आर डाउटिंग कि ये बहुत स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक मूव है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि आपने आज मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, ठीक है, इस एक्ट की उन्होंने समर्थन किया और तारीफ किया कि एक्ट मोदी जी ने या जो भी सरकार ने लाया वो अच्छा है, ये जो कानून है। हाँ, अब आपने उन्हीं 2 लोगों की कमेटी बना दी। क्या किसान ने आपको कहा कमेटी बनाने के लिए? नहीं। किसान कोर्ट तक गया? नहीं। किसान आपसे डायरेक्ट वार्तालाप करना चाह रहा है और आप तारीख पे तारीख डिले डिनाइंग का प्रोसेस अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर मैं कह रही हूँ इतने आप हमारे हितैषी हो, इतना आप हमारा हित सोच रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, वो इस कानून को, इस संदे काले कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। वो डिले और डिनाइंग में मत जाए, क्योंकि अभी फरवरी तक वैसे भी कोई सेशन नहीं है। तो जब आप कुछ काम कर ही नहीं सकते अभी, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो पावर्स है उनके पास सीधे कह दो, घर जाओ, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तय कर दो। ये अभी जो जितना आप देख रहे हो, ये जन सलाह अभी अपने घरों को चला जाए, खुशी एमएसपी को लॉ बनाओ। लोग कह रहे हैं कि वो वापस नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है जब तक केंद्र नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। केंद्र एक सेकंड, फिर मेरे को एक बात बताओ, अगर केंद्र नहीं चाहेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं की? किसान तो मार्च के बाद से बैठा हुआ है ना, मार्च के बाद से बैठा है, तब क्यों नहीं इंटरवीन किया? अब जब पानी सर के ऊपर जाने लगा, अब क्यों किया? 60-70 लोगों की जान जा चुकी है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट। प्रधानमंत्री जी को इतना एहसास है? प्रधानमंत्री सुप्रीम नहीं, मैं बात कर रही हूँ 60-70 लोगों की जानें जा चुकी है, तो इस कानून को अभी और
और पता नहीं कितना क्या हो सकता है। तो आप पहले ही क्यों नहीं कहते थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कानून, वापस लो इस चीज को। और सबसे बड़ी बात रही, इतने ही हमारे हितैषी हो तो वॉशिंगटन डीसी में जो हुआ वो दिख गया, अब क्यों नहीं दिखा आपको जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे जाने जा रही है, शहादत हो रही है किसानों की। तब आपने प्रधानमंत्री का ट्वीट आया नहीं आया? प्रधानमंत्री जी ने कंगना को Y+ सिक्योरिटी दे दी, कंगना को स्क्रैच लग जाए ना हल्का सा, प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाएगा, लेकिन इस पे नहीं आया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।